friends, I'm KB Gupta on KB Gupta Live. फ्रेंड्स, कछुए और खरगोश की कहानी तो हम बचपन से सुनते आए हैं। एक बार एक कछुए और खरगोश में रेस हुई और खरगोश तेजी से दौड़कर आगे चला गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि खरगोश बहुत पीछे था। वह आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन पेड़ के नीचे ठंडी हवा में उसको नींद आ गई। जब वह सोकर उठा तो शाम हो चुकी थी। उसने तेज दौड़ना शुरू किया, लेकिन जब वह डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो उसने देखा कि कछुआ ऑलरेडी वहां पे पहुंच चुका है। एक दिन खरगोश के दिमाग में एक विचार आया। उसने कछुए से कहा कि देखो, ये इंसान कितने सालों से हमें आपस में compete कराता रहता है और हम में से एक विनर होता है और एक लूजर होता है। क्यों ना हम आपस में कोलैबोरेट करें ताकि हम दोनों विनर हो सकें। जब हम जमीन पे चल रहे होंगे तब तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, और जब हम पानी में चल रहे होंगे मैं तुम्हारी पीठ पे बैठ जाऊंगा। कछुए ने खरगोश की बात मान ली और उसके बाद वे दोनों विनर बन गए। आमतौर पर ऐसा माना जाता है दैट ए पर्सन्स लॉस इज अदर पर्सन्स गेन। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? यदि हम कछुए और खरगोश की कहानी देखें तो जब उन्होंने कोलैबोरेट किया वे दोनों विनर बन गए एंड बोथ वर द गेनर्स। आम जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम एक दुकानदार से कोई सामान खरीद रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम दुकानदार का लाभ कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इस पूरी ट्रांजैक्शन में जहां हमने दुकानदार को पैसे दिए, हमें भी तो अपनी मनचाही वस्तु मिली ना। और इस केस में मेरे विचार से बोथ ऑफ अस आर द गेनर्स। कई बार मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग अपना नुकसान केवल इसलिए कर देते हैं कि किसी दूसरे आदमी का फायदा हो रहा है। एक बार एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले व्यक्ति ने अपने प्रोस्पेक्ट को कहा कि यदि आप हमें ज्वाइन करोगे तो आप जो खरीदोगे उसके ऊपर आपको कमीशन मिलेगा। तब उस प्रोस्पेक्ट ने पूछा, क्या आपको भी कुछ कमीशन मिलेगा? तो उसने कहा, हाँ, लेकिन मेरा कमीशन आपके कमीशन से 5% से भी कम होगा। इस पर वह प्रोस्पेक्ट बोला, अरे वाह, काम मैं करूं और कमाए आप? मैं तो ऐसा काम नहीं करता। इस सारे प्रोसेस में उसने अपने 100 रुपये इसलिए खो दिए कि दूसरे के 5 रुपए की आमदन ना हो पाए, और वो भी उसकी अपनी जेब से नहीं जाने वाले थे। और वह यह भी नहीं सोच पाया कि अगर आगे वह किसी प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराएगा तो उसको भी तो 5 रुपए मिलेंगे ना। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों को दूसरों को चीट करते हुए एक काफी सुखद अनुभूति होती है। उन्हें लगता है कि देखो, मैंने उन्हें चीट कर कर कितनी कमाई कर ली। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मुझे कहीं जाना था और मैं एक ऑटो रिक्शा ढूंढ रहा था, लेकिन कोई भी ऑटो रिक्शा जाने को तैयार नहीं हुआ। बहुत देर के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला जाने को तो तैयार हो गया, लेकिन वो कहने लगा, मैं आपसे 25% ज्यादा फेयर दूंगा। मैं भी मरता क्या ना करता, जाने के लिए तैयार हो गया। रास्ते में अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए वो कहने लगा, साहब, आप जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पे रास्ते में अक्सर ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं। यदि हम उन्हें पैसे ना दें तो वे हमारा चालान काट देते हैं। ये बस सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, दोस्त, हमारे देश में सभी लोग दूसरे की जेब में हाथ डालकर खुश हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि दूसरे 5 लोगों ने भी आपकी जेब में हाथ डाल रखा है। आप मेरे से 25% लेके बहुत खुश हो रहे हैं, परंतु क्या आप मालूम है कि आपको ट्रैफिक पुलिस के अलावा इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, म्यूनिसिपैलिटी और न जाने किन किन लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। ऑटो रिक्शा वाला बोला, साहब, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इस बात का मेरे पास कोई जवाब ना था, लेकिन इस बात ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सब लोग विनर हों, कोई भी लूजर ना हो। इस मामले में मैंने काफी सोच विचार किया तो मैंने देखा कि हर एक आदमी सोचता है कि मेरा फायदा तभी हो सकता है जब किसी दूसरे आदमी का नुकसान हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सच्चाई ये नहीं है। वास्तव में अगर आप चाहें तो आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि जिसमें आपका भी फायदा हो और दूसरे का भी फायदा हो। इफ यू विन, आई ऑल्सो विन। आइए देखिए कि ये कैसे पॉसिबल है। यदि हमें यू विन आई विन को पॉसिबल बनाना है तो हमें हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जिस दिन आपने किसी दूसरे को कुछ देने का मन बना लिया तो वह चीज मल्टीफोल्ड होकर अपने आप आपके पास आएगी, क्योंकि नेचर का नियम है, वट एवर यू गिव टू यूनिवर्स, यूनिवर्स रिटर्न्स दैट टू यू।
अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग वाली एग्जाम्पल को देखें तो हम पाएंगे कि अगर जिस दिन वह आदमी दूसरे आदमी के लिए 5 रुपए कमाने की बात सोचना शुरू करेगा, उसी दिन से उसके 100 रुपए की इनकम होनी शुरू हो जाएगी। आप ये भी सोच सकते हैं कि कैसे आप अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को किसी दूसरे की कोर कॉम्पिटेंसीज के मिलाकर विन विन सिचुएशन क्रिएट करें। अभी खरगोश और कछुए की कहानी में हमने देखा कि जिस दिन से उन्होंने अपनी कोर कॉम्पिटेंसीज को मिलाकर काम करना शुरू किया तो वे दोनों विनर हो गए। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी कोई आदमी अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो उसकी सक्सेस के लिए उसे टेक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनका बिजनेस में माइंड बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब वे स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसमें उन्हें कुछ खास सफलता नहीं मिलती। उसका मेन कारण ये होता है कि वे टेक के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट रहते हैं और मनचाही सफलता नहीं मिलती। इसके अपोजिट जो आदमी टेक बैकग्राउंड वाले आदमी को अपना को फाउंडर बना देता है तो वह को फाउंडर ऐसा टेक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है जिसमें उनके स्टार्टअप के सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसका कारण है, एक तो उसका उस कंपनी की सक्सेस में स्टेक है, इसलिए वह टेक में एक्सपेरिमेंट कर करके एक कितना अच्छा टेक प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगा जिससे कंपनी को सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। यदि आप जानना चाहते हैं कि टेक आइडियाज लगाकर कैसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं तो आप मेरी वीडियो कैसे बनाए एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स स्टोरी ऑफ किंडल जरूर देखें। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मैंने अक्सर ऑफिस में देखा है कि लोग अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी नॉलेज दूसरों के साथ शेयर कर ली तो उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसा मेरे भी साथ भी हुआ। मेरे ऑफिस में एक मेरे कुलीग ने मुझे कंप्यूटर इसलिए नहीं सिखाया कि उनकी ट्रांसफ़र ना हो जाए, लेकिन वास्तव में हुआ नहीं। उनकी ट्रांसफ़र भी हो गई और वो मुझे कंप्यूटर एक्सपर्ट बनाने से भी नहीं रोक पाए। यदि आप इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो हाउ बैंक वेंट फ्रॉम मैनुअल टू ऑटोमेटेड टू कंप्यूटराइज जरूर देखें। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अपने कुलीग के अपोजिट जब मैं आईटी ऑफिसर बना तो मैंने अपने कलीग्स की प्रॉब्लम्स टेलीफोन पे भी सॉल्व करनी शुरू कर दी। इस पर मेरे कई साथियों ने कहा कि ऐसा करने से तुम्हारी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन मेरे साथ तो हुआ उल्टा ही। मैं न केवल लोगों की प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व कर पाया बल्कि उनके मन में मेरे लिए एक विशेष स्थान बन गया। आज भी कई लोग कहते हैं कि हमने कंप्यूटर आपसे ही सीखा। कुछ लोगों का मानना है कि कंसल्टेंट कोच ट्रेनर को अपॉइंट करना वेस्टेज ऑफ मनी है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वे इस बात में बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने आर्किटेक्ट अपॉइंट ना करके अपने 1 लाख रुपए बचा लिया, लेकिन बाद में उनको मालूम पड़ता है इसके बदले उनका 10, 20, 30, 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इसके अपोजिट मैंने देखा है कि कई समझदार बिजनेसमैन कंसल्टेंट अपॉइंट करके अपने बिजनेस में 10 टाइम्स ग्रोथ कर पाए। इस बात से प्रूव होता है कि अगर कंसल्टेंट और बिजनेस पीपल विन विन सिचुएशन में विश्वास करते हैं तो उन दोनों की ग्रोथ होती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने चारों तरफ जरा ध्यान से देखें। आपको विन विन सिचुएशन क्रिएट करने के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। इससे न केवल आप अपना लाभ कर पाएंगे बल्कि एक बेहतर वर्ल्ड बनाने में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन बिकमिंग रियल विनर by applying the theory you win, I win. Friends, I hope you like this video. If yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.